दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है लोकसभा इलेक्शन को लेकर। तो लोकसभा इलेक्शन को लेकर किस प्रकार की खबर है, तो आइए हम अवगत कराते चलें। आदाब, मैं हसरुद्दीन, आप देख रहे हैं जलाल न्यूज 901 टीवी चैनल। 901 टीवी चैनल सटीक जानकारी देता है, सही खबरें सही लोगों तक। तो आइए देर ना करते हुए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो खबरें किस प्रकार की हैं, किस जगह की हैं, तो आइए हम जो है आपके लिए जानकारी देते हैं अपने चैनल के माध्यम से। हमारा प्रयास रहता है आप तक खबर पहुंचाने का। तो वो खबरें किस प्रकार की हैं, तो आइए देखते हैं। हिना साहब को यादव समाज का मिला समर्थन। सीवान में हिना साहब का हुआ भव्य स्वागत। संसद मार्ग किस प्रकार से हुआ। शहाबुद्दीन की पत्नी हिना ने सीवान की लड़ाई में लाया नया ट्विस्ट। बहावली के परिवार को दूरी, लालू को पड़ेगी भारी, जाने किस प्रकार से। शहाबुद्दीन सीवान बिहार की राजनीति में इन दिनों लोकसभा परिवार इन दिनों दूरी बनाए हुए हैं। लालू यादव को पार्टी के कोई भी नेता शहाबुद्दीन के परिवार से दूर रहते हैं। शहाबुद्दीन के जिंदा रहते लालू यादव का परिवार काफ़ी करीब था। शहाबुद्दीन के गुजरते ही उनके परिवार से आरजेडी ने दूरी बना ली। हिना साहब को आरजेडी की ओर से तरजीह नहीं दी गई, टिकट नहीं दी गई। तो टिकट क्यों नहीं दी गई, तो जाहिर सी बात है, जब इंसान होता है तब इंसान के लगाव में रहता है। जब इंसान नहीं रहता है तो लगाव और दूरियां जो हैं बढ़ती चली जाती हैं। तो वही इस प्रकार ये खबर से भी ये ताल्लुका उदाहरण से देखा जाए, कहीं भी कोई भी कुछ भी हो जाए, जब इंसान होता है वर्तमान स्थिति में तब जो उसे सब याद करते हैं, वरना चले जाने के बाद कोई याद नहीं करता है। तो वैसा ही कुछ हिना साहब के साथ भी हुआ है। तो आइए उनसे जुड़ी कड़ियाँ और भी हैं, तो दर्शकों जो है अपने चैनल के माध्यम से हम आप सभी के लिए जो है इन कड़ियों से अवगत कराना चाहेंगे आखिरकार मामला कहाँ तक जाता है। सीवान बिहार की राजनीति में बाहुबलियों की अपनी खास पहचान रही है। सीवान की चर्चा बिहार की राजनीति में होती रही है। अपने अंदाज में राजनीति करने वाले बाहुबली नेता शहाबुद्दीन भी इस क्षेत्र से 4 बार सांसद चुने गए। इस चुनाव में सीवान लोकसभा क्षेत्र में महागठबंधन की ओर से राष्ट्रीय जनता दल राजद ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी को मैदान में उतारा गया। एनडीए की ओर से जदयू ने विजय लक्ष्मी को मैदान में उतारकर मुकाबले को कांटे का बना दिया है। तो किस प्रकार से कांटे का बना दिया है। मैदान में निर्दलीय हिना, इस बीच पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब भी निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर गई हैं। इसके बाद मुकाबला और रोचक हो गया। सीवान संसदीय क्षेत्र के तहत 6 विधानसभा सीवान, जीरादेई, दरौली, रघुनाथपुर, दरौंदा और बरहड़िया आते हैं। माना जाता है कि इस क्षेत्र में यादव, मुस्लिम, राजपूत जातियों का खास प्रभाव है। 2019 के लोकसभा चुनाव में जदयू की कविता सिंह 1 लाख से ज़्यादा वोटों से जीती थी, लेकिन उस चुनाव में यहाँ से भाकपा माले ने भी अपना उम्मीदवार उतारा था। तब राजद की हिना साहब को 3.31 लाख और भाकपा माले के अमरनाथ यादव को करीब 74,000 वोट मिले थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के ओम प्रकाश यादव ने राजद ही हिना को पराजित किया था। चौथी बार मैदान में हिना, उस चुनाव में ओम प्रकाश को 3,72,670 मत मिले थे, जबकि हिना साहब को 2,58,823 मतों से संतोष करना पड़ा था। वर्ष 2009 में के चुनाव में हिना को ओम प्रकाश ने बतौर निर्दलीय पराजित किया था। हिना साहब भले ही चौथी बार चुनाव में उतरी हैं, लेकिन राजनीति में उनकी पहचान आज भी क्षेत्र का 4 बार लोकसभा में प्रतिनिधित्व करने वाले उनके दिवंगत पति मोहम्मद शहाबुद्दीन से ही होती है। शहाबुद्दीन की राजनीतिक पारी की शुरुआत वर्ष 1990 में निर्दलीय विधायक के रूप में हुई थी। वर्ष 1992 से 2004 तक वे 4 बार इलाके के सांसद चुने गए।
राजद के प्रत्याशी अवध बिहारी चौधरी को जहां मुस्लिम यादव समीकरण के अलावा मल्ला और दलितों के वोट बैंक के सहारे जीत की उम्मीद है, वहीं जदयू को सर्वण जाति के अलावा वैश्य, पिछड़ी और दलित जाति के साथ मोदी लहर पर भरोसा है। एनडीए के प्रत्याशी का हाल। एनडीए के प्रत्याशी और कार्यकर्ता राष्ट्रवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के व्यक्तित्व को लेकर मतदाताओं के पास पहुंच रहे हैं। वहीं बिहार के पुराने जंगल राज को भी याद करवा रहे हैं। महागठबंधन जातीय मुद्दे और सरकार की वादा खिलाफी को लेकर मतदाताओं को रिझाने में लगा है। ऐसे में कहा जा रहा है कि दोनों गठबंधन के लिए चुनाव तक अपने वोट बैंक को सुरक्षित रखने की चुनौती है। इस क्षेत्र में छठे चरण के तहत 25 मई को मतदान होना है, जबकि परिणाम 4 जून को घोषित किए जाएंगे। दर्शकों, खबरें हमारे पास सूत्रों के मुताबिक सौजन्य द्वारा खबरें प्राप्त, जो कि खबरों से अवगत करा रहा हूँ। तो और खबरें किस प्रकार की हैं, बने रहिए हमारे चैनल के साथ, खबरों से अवगत कराता रहूँगा। कौन होगा पीएम मोदी का? बारिश केजरीवाल के आरोप के बाद महाराजगंज की रैली, प्रधानमंत्री ने दिया ये जवाब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय बिहार प्रवास के अंतिम दिन मंगलवार को महाराजगंज में भी चुनाव सभा को संबोधित किया। पीएम ने कहा, जनता विपक्ष पर जोरदार प्रहार कर रही है। लोग केंद्र में एक मजबूत चाहते हैं, इसलिए 5 चरणों के चुनाव में इंडिया गठबंधन जोरदार झटका लगा है। किस प्रकार का झटका लगा है? महाराजगंज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मेरी अपनी कोई विरासत नहीं है, मेरी विरासत भी यहाँ पे है और मेरे वारिस भी यहाँ पे हैं, इसलिए मुझे आपका और आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाना है। उन्होंने कहा, मैं दंड संहिता की जगह न्याय संहिता लेकर आया हूँ। अब देश को लूटने वालों को बचना मुश्किल हो जाएगा। पीएम ने कहा कि इंडिया गठबंधन का मंच राजनीति मंच नहीं, लाखों करोड़ों इंडिया गठबंधन का मंच राजनीति मंच नहीं है, लाखों करोड़ों के घोटाले बाजों का सम्मेलन लगता है। इनके मंच पर करीब 20 लाख करोड़ रुपए के घोटालेबाज एक साथ बैठते हैं। जब ये इकट्ठा होते हैं तब इनमें 3 बुराइयां साफ नजर आती हैं। घोर कम्युनल हैं, घोर जातिवाद हैं, घोर परिवारवादी हैं। प्रधानमंत्री मंगलवार को महाराजगंज में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। किस प्रकार? जैसा कि आपने सुना ही था, इंडिया गठबंधन वालों के बिहारियों का मान सम्मान कोई मायने नहीं। पीएम मोदी ने कहा, बिहार की मान मर्यादा, बिहारियों का सम्मान इंडिया गठबंधन वालों के लिए कोई मायने नहीं रखता। जब डीएमके लोगों ने बिहार को गाली दी, जब तेलंगाना के कांग्रेस नेता ने गालियां दी, तब भी ये शाही परिवार अपने होठों पर ताला लगाकर बैठा रहा। ये भूमि मेधा की भूमि है, राष्ट्र भक्त की अविरल गंगा यहाँ बहती है। ऐसा समृद्ध प्रतिभा वाली धरती की पहचान कांग्रेस और आरजेडी वालों ने रंगदारी टैक्स के लिए बना दी थी। और इंडिया गठबंधन ने पहले तो यहाँ से उद्योग व्यापार का पलायन करवाया और अब ये लोग बिहार के परिश्रमी साथियों का अपमान करने में जुटे हैं, जिन्होंने बिहार को जंगल राज दिया, नौजवानों को पलायन दिया, परिवारों को गरीबी दी, जिन्होंने बिहार के लोगों को मारा तड़पाया, माताओं बहनों को जीवन बर्बाद किया, जो लोग आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हैं, जिन्हें अदालत ने दोषी साबित किया। इन लोगों की आंखों में मोदी 24 घंटे खटकता है, लेकिन इनकी लाख जिन्होंने जो है तड़पाया सारे काम करे, जैसा कि आपने जो है खबरों से अवगत मैंने आपको कराया। तो 24 घंटे खटकता है, लेकिन इनकी लाख कोशिशों के बावजूद मैं आपकी सेवा में डटा रहूँगा। 4 जून पास आने के साथ ही गलियाँ और बददुआओं की संख्या बढ़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जैसे जैसे 4 जून पास आ रही है, मोदी के लिए इंडिया वालों की गलतियां और बददुआओं की संख्या बढ़ती ही जा रही है। इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि मोदी को देश की जनता और अगले 5 साल के लिए फिर से चुनने जा रही है, जिन्होंने बिहार को जंगल राज दिया, नौजवानों को पलायन दिया, परिवार को गरीबी दी, जिन्होंने बिहार के लोगों को मारा तड़पाया, माताओं बहनों को जीवन बर्बाद किया, जो लोग आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे, जिन्हें अदालत ने दोषी ठहराया। तो जो है दर्शकों, जिन्होंने बिहार को मारा, दोषी ठहराया, और जो है ये सब कुछ होने के बावजूद जो है मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूँ, ऐसा देश के पीएम का कहना है।
4 जून को इंडिया गठबंधन के इरादे पर सबसे बड़ा प्रहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 4 जून को इंडिया गठबंधन के इरादों पर सबसे बड़ा प्रहार होगा। मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं आपके लिए दिन रात मेहनत करूंगा, पहले से भी ज़्यादा करूंगा। बड़ा प्रहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 4 जून को इंडिया गठबंधन के इरादों पर सबसे बड़ा प्रहार होगा। आपकी गारंटी देता हूं, मैं आपके लिए दिन रात मेहनत करूंगा, पहले भी ज़्यादा मेहनत करूंगा। मुझे आपके लिए, आपके भविष्य के लिए, आपके बच्चों के लिए ये विकसित बिहार बनाना है, विकसित भारत बनाना है। तो दर्शकों, ये वो खबरें थी जिन खबरों से हमने आपके लिए अवगत कराया। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि खबरों से आप लोग सहमत होंगे, खबरें आपके लिए पसंद आई होंगी। मैं इसी प्रकार की लास्टेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आता हूं, आपके बीच हाजिर होता हूं। तो दर्शकों, जो खबर को आपने जांचा परखा समझा होगा तो एक आगाज़ कीजिएगा, जिससे एक हमारे लिए सहानुभूति प्राप्त होती है, मोटिवेशन मिलता है, हौसला अफजाई। वही हौसला अफजाई को लेकर मैं आपके सामने जो है प्रकट होता हूं और खबरों से जो है अवगत कराता हूं। प्रस्तुत खबरें जो है और जो है प्रमाणित खबरों को लेकर आपके सामने हाजिर होता हूं। दर्शकों, जो है फिर जल्द मुलाकात करूंगा नेक्स्ट खबरों के साथ, ताजगी भरी खबरों के साथ। तो दोस्तों, जो है मेरा खबर दिखाने का मकसद रहा लोगों के लिए जागरूक करना, ना कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। तो दोस्तों, हमारे साथ खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल जलाल न्यूज़ 901 के लिए सब्सक्राइब करें, जिससे हर खबर आसानी से मिल सके। जय हिंद।